राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब फैमिली को आप सभी का शेखावाटी ममता देवी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ से कल वीडियो का अंत किया था वहीं से आज वीडियो की शुरुआत हो रही है। फिर मैंने शाम को फली की सब्ज़ी बनाई थी और वो सब्ज़ी की मैं कटिंग कर रही हूँ और बुआजी बनाएगी अमरस, क्योंकि हम रोज़ सभी आम का अमरस खाते हैं और बुआजी का बृहस्पतिवार है तो वो नमक नहीं खाते हैं। तो उन्होंने अपने लिए बेसन का चिल्ला और हमारे लिए अमरस बनाया था। तो ये अब हमने अमरस की तैयारी कर ली है और ये मैंने ग्वार की फली को, क्योंकि फली को चूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने फली चूट ली है। और फिर थोड़ा प्याज लहसुन और टमाटर डाल के फली को इसमें छोक दूँगी चूल्हे के ऊपर ही। और ये बुआजी अमरस की तैयारी कर रही है, छील लिया। और फिर शाम को मैं अपनी गाय को बांध के आ रही थी, अंदर बांधते हैं और शाम हो जाती तब उसको बाहर भी बांधते हैं। ये हमारा शाम का रूटीन है और जहाँ से वीडियो ख़त्म किया था वहीं से आज वीडियो की शुरुआत करी है। और फिर कल है निर्जला एकादशी, उसका स्पेशल वीडियो आएगा। ये देखिए दूध गर्म कर दिया, आजकल फ्रिज में रख देते हैं, कच्चा दूध का अमरस अच्छा नहीं लगता तो चाय बनाई तभी दूध गर्म किया, लेकिन ये गर्म ही दूध था तो बुआजी बर्फ़ के ऊपर रख के इसको ठंडा कर दिया। अमरस पीस के लेके आ गए हैं और अब इसमें दूध मिला देंगे। जब दूध ठंडा होता है तो हम साथ ही इसको दूध को पीस लाते हैं, लेकिन आज दूध गर्म था तो इसको अमरस को पीस के आ गए और इसको छान देंगे दूध को मलाई हटा के। तो बहुत ही अच्छा अमरस बन के तैयार हुआ था, खाने में भी अच्छा हो रहा। आजकल गर्मी है तो हम तो इसका जूस रोज़ ही पीते हैं। ये हमने अब चूल्हे में आग जला लिया और ये देखिए बुआजी अमरस बना रही है। अमरस हमारे रोज़ बनता है, आप सभी को पता ही है। ये गरम था दूध, चाय बनाई तब गरम किया। इसमें अमरस में गरम दूध ही अच्छा लगता है, इसलिए इसको बुआजी बर्फ़ के ऊपर रखा ठंडा कर रही थी और दूध मिला लिया है। वैसे अगर दूध ठंडा होता तो हम लोग साथ में ही पीस के लेके आ जाते हैं। गर्मी देखिए कितनी तेज़ है, गोरा को गर्मी लग रही है। ये भी हमारे मेंबर की जैसे ही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ये उधर कूलर चल रहा है बैठक में लेकिन बैठी नहीं है। ये दूसरे दिन जो एकादशी है, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। ये देखिए अब बुआजी में ये 5 मिनट वाली जो वो होती है उसी का वो लगा रहे हैं। 5 मिनट वाली जो मेहंदी होती है वो लगा रहे हैं, क्योंकि मैं नहा के आ गई थी तो मैंने ओढ़ना ही ओढ़ लिया था, क्योंकि थोड़ा काम करने के बाद ही साड़ी पहनूंगी। 5 मिनट में एकदम मेहंदी एकदम तैयार हो जाती है लग के और बहुत ही सुंदर कलर आता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेहंदी लग गई और काली काली मेहंदी की। फिर मैंने और बुआजी ने दूध निकाला और ये देख कपड़ा है 2 दिन के, बृहस्पतिवार को हम लोग कपड़ा नहीं धोते हैं। और अभी ये कपड़े धोने के लिए मशीन में लेके आ गई हूँ मैं और बुआजी दूध निकाल लिया। और अब आगे जाके एक बार कपड़े का राउंड लगा के जाएंगे, फिर एकादशी है तो उसका तैयारी करेंगे। ये देखिए ये लोटा है और ये कलश है। बोलते हैं कि मिट्टी के घड़े का दान करना चाहिए, इसमें जितना ठंडा पिया जाए उतना ही अच्छा है। निर्जला एकादशी का मतलब होता है कि बिना जल के पानी के आपका एकादशी का व्रत हो, पर आज कलयुग है, ऐसे हो नहीं सकता है। जिसका जिस तरीके का धर्म होता है उसी तरीके से हम लोग व्रत कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बोला भी जाता है कि कायाराख धर्म है, जितना शरीर इजाज़त दे उतना ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर एक है कलयुग का। इसमें सभी के घर शरीर में कुछ ना कुछ पीड़ा होती रहती है, इसलिए कलयुग है। इस एकादशी व्रत को वैसे बोलते हैं कि भीम ने किया था। वो मेरे जैसे खाने पीने का बहुत शौकीन था, लेकिन फिर भी उसने अपने कष्ट को काटने के लिए और बिना जल के एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसको भीम एकादशी व्रत भी कहते हैं। ये गड़े के हम साथिया कर रहे हैं, मोली बांध रहे। और ये देखिए इसके लोटे के, ये तांबे का लोटा का दान किया है। मतलब हमारे तो था, आपको जो सुविधा होती है उस हिसाब से और जहाँ जिसका रिवाज होता है उसी रिवाज के हिसाब से काम करना चाहिए। हम लोग तो सब हमेशा इसी तरीके से करते हैं और एक पंखा भी रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है तो ऐसे बोलते हैं कि जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। तो पंखा तो हमारे गांव में मिला नहीं हमें, लेकिन हमने अपने श्रद्धा और विश्वास से जैसा भी हुआ वैसे पूजा पाठ की आप सभी ने भी की होगी। ये देखिए ये अब साड़ी है, ये निर्जला एकादशी का व्रत को ऐसे पून के ये माँ को देख के आएंगे बायना निकाल के। ऐसे बोलते हैं कि खुद के बड़े को देना चाहिए। जो माँ का जो हमने ये केला नींबू सब बनाया
तो बुआ जी का तो माँ ने ले लिया और मेरा माँ ने पैसे तो ले लिए और साड़ी ले ली, और जो खाना का सामान था वो हमने चिन्नू को दे दिया, मेरा वाला। क्योंकि चिन्नू मेरी जेठूती लगती है कि जेठूती और ननद और भांजी का जितना धर्म होता है उतना धर्म किसी चीज़ का भी नहीं होता, इसलिए मेरा तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी को भी दे देती हूँ मैं। लेकिन माँ बुआ जी का तो माँ ही खाती है, क्योंकि छोटे जो देवर का बेटा होता है या बेटी होती है वो भी बड़े ताई का खाना नहीं खा सकते, इसलिए। ऐसे बोला जाता है कि पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, इसलिए हमेशा अपनी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें से 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर हम 15 मिनट भी अपने लिए निकालेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। और पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है, जो मन में भी अपने शांति रहती है और विश्वास बना रहता है, भगवान के ऊपर भरोसा बना रहता है। ये माँ के पास आ गए हैं अपनी पूजा के सामान लेकर। ये मैं बुआ जी मम्मी माँ का आशीर्वाद ले रहे। माँ बैठक में बैठी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बैठक में कूलर चला लेती है और ये ठंडा भी रहता है क्योंकि इसमें खिड़की है। तो थोड़ा सा अभी ये राधे बाजार गई है आइसक्रीम और ठंडा लाने के लिए कि हम भी थोड़ा बहुत भाई जैसा भी हमसे बनता है। तो सबसे ज़्यादा आजकल बच्चों को आइसक्रीम का बहुत शौक़ है, इसलिए वो राधे आइसक्रीम लेने के लिए चली गई है कि थोड़ा सा बाहर बच्चों को भी दे देगी और हमारे बच्चों खुद भी खा लेंगे। तो सभी के लिए आइसक्रीम लाए और ठंडा लाए। गोपी बोला मैं तो ठंडा पीऊँगा, तो ये आइसक्रीम लेके आ गई है। और फिर ये देखिए मैं बांट रही हूँ सभी को। फिर थोड़ी सी मैंने बुआ जी ने रील बनाई थी अपने लिए, और फिर ये ओढ़ना मैंने उतारा नहीं था तो बुआ जी बोली ला मैं बांटूँगी ताना। अब बाहर देख के आई और इसको देखिए गोपी अपने सिर पे रख रखा ठंडा, वो ठंडा का शौक़ है उसको। और राधे चिन्नू को आइसक्रीम का, माँ को भी आइसक्रीम का बहुत शौक़ है। ये राधे अब गोपी घड़ा रखने जा रहा है मंदिर में, क्योंकि हम दोनों से तो समा नहीं तो उसको दे दिया, अब वो घड़ा रख के आएगा। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, ये मैंने शाम की खिचड़ी बनाऊंगी उसकी तैयारी कर ली है। किशमिश है और मूंगफली है, हरी मिर्ची है, टमाटर है और आलू है, मोटे मोटे बंधा लिए थे। और ये शाम की हम दिया बाती करते हैं सभी मिल के। आप सबको पता ही है कि रोज़ हम आरती करते हैं, तो ये मैं बुआ जी आरती कर रहे हैं, बच्चे भी सब खड़े हो जाते हैं। ये हमारे पितरों का दिवाजास दिया है। फिर मैंने ये अपनी रेसिपी की तैयारी कर ली है, सामक की खिचड़ी। इसमें घी डाल के बनाऊंगी, जीरा डाल दिया है और मूंगफली और किशमिश हरी मिर्च को इसको साथ में भूंज दिया है। फिर हल्का सा भूंजूंगी, फिर टमाटर भी डाल दूंगी। आलू को मोटा मोटा काटा है। वैसे बोलते हैं कि कढ़ाई में बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो हमेशा कुकर में बनाती हूँ, एकदम खिली खिली और मस्त वाली खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। एक तरफ मैंने घी चढ़ा दिया है और उसमें मैं बनाऊंगी चिप्स तलूँगी और साबूदाना के खजले तलूँगी। और दही एकदम भी खट्टा नहीं है, मेरा खट्टा बंद है, लेकिन मैंने आज दिन में दही जमाया था क्योंकि खिचड़ी के साथ दही ही अच्छा लगता है, तो फिर वो दही के साथ खाएंगे। मीठा दही है। दही नहीं खाती हूँ तो फिर नमक की नहीं खाने की वजह से मेरे को हाथ पैर में वाइंटा आने लग जाता है, इसलिए बोलते हैं कि एकादशी को नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो भाई खाती हूँ, मेरा तो शरीर का ऐसा ही है और शुरू से मैंने खाया तो मैं उस हिसाब से मैं करती हूँ। ये इसके पापा पेड़ा लेके आए थे और ये देखिए खिचड़ी एकदम खिली खिली खिचड़ी बन के तैयार हो गई। ये एकदम थाली एकदम सजा के तैयार कर देंगे। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप सबने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया होगा, सभी ने अपने हिसाब से पूजा पाठ की होगी। वीडियो पसंद लाइक कीजिए। राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये फुल रेसिपी थाली है।